बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम जॉन ऑस्टन एज अ ह्यूमरिस्ट को डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल के लिहाज से कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में जॉन ऑस्टन ने ह्यूमर को किस तरह से यूज़ किया है। और इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जॉन ऑस्टन के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जॉन ऑस्टन एज अ नॉवलिस्ट, वो आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएगा। और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। प्राइड एंड प्रेजुडिस के हवाले से अगर हम देखें तो एलिजाबेथ जो है वो डार्सी को कहती है कि फॉलीज एंड नॉनसेंस वीम्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज डू डाइवर्ट मी, आई ओव एंड आई लाफ एट देम व्हेन एवर आई कैन। कि जो फॉलीज हैं और नॉनसेंस है, वीम्स और इनकन्सिस्टेंसी जो हैं वो मुझे डाइवर्ट करती हैं और मैं उनको देखती भी हूँ और उनके ऊपर हंसती भी हूँ जब भी मैं हंस सकती हूँ। जॉन ऑस्टन जो है उन्होंने इस कॉमिक विजन को अपने फेवरेट हीरोइन से की तरफ से शेयर किया है। एसी ब्लेड ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि जॉन ऑस्टन का जो फेवरेट एटीट्यूड है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो इंस्टिंक्टिव एटीट्यूड है वो एज अ ह्यूमरिस्ट का है। जो फोइबल्स, इल्यूजन्स, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन जो ह्यूमन नेचर की होती हैं वो एक जॉय है उनके अपने लिए। Whenever her characters deviate from the standard code, they become birds of ridicule. जॉन ऑस्टन के कैरेक्टर जब भी अपने स्टैंडर्ड कोड से गिरते हैं तो वो एक बर्ड्स ऑफ रेडिक्यूल बन जाते हैं। जॉन ऑस्टन का जो ह्यूमर है वो कभी भी सिनिकल नहीं है, कभी भी इतना हार्श नहीं रहा है जॉन ऑस्टन का ह्यूमर। और जॉन ऑस्टन ने इन तमाम ह्यूमन एब्सर्डिटीज़ को प्लेजेंट रिडिकुलस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के तौर पर डिस्क्राइब किया है और ना कि किसी सीरियस हार्मफुल वे में। ह्यूमर जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में उसको देख लेते हैं। उनके जितने भी नावल हैं जॉन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो हमें बहुत ज़्यादा हंसाते हैं। जैसे कि हम उनके नावल में देखते हैं कि जॉन ऑस्टन जो है वो एक पेक्यूलियर फंडनेस रखती हैं लोगों को हंसाने के लिए, या फिर जिसमें लोग जो है वो अपने आप को फूल बना देते हैं। जैसे लीडिया है वो लाफर एक्साइट करती है अपने फ्लिपेंट और रेकलेस बिहेवियर की वजह से, और जो मैरी है वो भी हमें हंसाती है क्योंकि उसका जो हाई फ्लोइंग पेडेंटिक स्पीचेस हैं रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में, उसकी वजह से जो ऑडियंस है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट होता है। चार्लेट लुकस जो है वो भी एब्जर्ड है अपनी चॉइस ऑफ हस्बैंड में। जॉन ऑस्टन जो है वो एब्जर्ड है जब वो बिंगले को जज करती है और इसकी सिंपल माइंडेडनेस की वजह से जॉन ऑस्टन जो है वो ह्यूमर का एक कंपोनेंट बनती है। मिसिस बीनेट जो है एज अ कॉमिक कैरेक्टर, मिसिस बीनेट इज़ एब्जर्ड इन मोर देन वन थिंग एंड प्रोवाइड मच अम्यूज़मेंट। मिसिस बीनेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा अम्यूज़मेंट प्रोवाइड करती हैं। उनका जो इनमेरेबल कंप्लेंट्स हैं सोसाइटी और लॉन्ग बॉर्न के हवाले से वो भी लाफ्टर क्रिएट करती हैं। अनएंडिंग बोस्टिंग है उनकी कि वो अपनी सोशल पोजीशन को इस्टेब्लिश करें। दी protestations of her husband about her nervous breakdown and the vulgarity which goes into supporting the actions of her junior daughter, जिसमें वो अपने हस्बैंड को भी ताने देती है, हस्बैंड को क्रिटिसाइज़ करती है और उनकी वल्गैरिटी जो है अपने डॉटर्स के हवाले से, डॉटर्स को लेकर जो उनकी वल्गैरिटी है वो भी उनकी फुलिशनेस को प्रूव करती है और जो उनके कैरेक्टर में एब्सर्डिटी है उसको हाईलाइट करती है। मिस्टर कॉलिन्स ये भी एक कॉमिक कैरेक्टर है। द पॉम्पस वे ऑफ कॉलिन्स एंड पर्टिकुलरली लाफेबल, उनका जो कॉलिन का जो वे है, कॉलिन का जो बात करने का अंदाज़ है उससे भी लाफ्टर जनरेट होता है। और ओवर डूइंग उसको एक फितूर होता है हर चीज़ को ज़्यादा करने का। मीन्स के कोई भी चीज़ है, कोई भी काम उसको करना तो वो बहुत ज़्यादा उसकी टेंशन ले लेता है और उसको फ्लैटरी, कर्टिसी और ह्यूमिलिटी में चेंज कर देता है। और उस सेंस में जिसमें वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है वो एक ग्रेटेस्ट कॉमिक सीन्स ऑफ द नॉवल में से एक है। उसके जो रीज़न है शादी करने के लिए वो भी एब्जर्ड हैं और वो एक कॉक शोनेस, उसकी जो कॉक शोनेस है उसमें उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वो एलिजाबेथ को जो रिजेक्शन है उसको वो एक इनकरेजमेंट के तौर पर लेता है, जो कि एलिजाबेथ को बहुत ही अनॉय करता है और रीडर्स के लिए अम्यूज़मेंट होती है। द एक्सचेंज ऑफ कंग्रेचुलेशन बिटवीन मिस्टर बीनेट एंड मिस्टर कॉलिन्स इज़ पर्टिकुलरली अम्यूजिंग। जब एलिजाबेथ इनकार कर देती है मिस्टर कॉलिन्स को तो मिस्टर कॉलिन्स जब रूम के बाहर आता है तो वो मिसेस बीनेट जो कॉलिन्स को कंग्रेचुलेट करती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और मिस्टर कॉलिन्स भी उसको दोबारा कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आपकी बेटी ने मुझे इनकार कर दिया है। तो ये भी एक पार्टिकुलरली अम्यूजिंग इवेंट है। अम्यूजिंग इंसिडेंट्स देख लेते हैं। मिसिस बीनेट जो हैं उनका जो विट और एटीट्यूड है अपनी फैमिली
अपनी फैमिली को लेकर उनका जो विट एंड एटीट्यूड है अपनी फैमिली को लेकर मिसेस बेनेट का, वो भी अम्यूज़मेंट जनरेट करता है। और लेडी कैथरीन जो है उनका जो एग्जैजरेटेड प्राइड और पोम्पोसिटी है वो भी जो है वो ह्यूमर क्रिएट करता है। और इस नॉवल के इंसिडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमर है। जब मिस डी बोर्ग जो है वो जब विज़िट करती हैं तो जो विलियम लुकस होते हैं वो बार बार अपना जो हेड है वो बो करते हैं, बार बार झुकते हैं मिस डी बोर्ग के सामने। तो ये भी एक तरह से कॉमिक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। और ह्यूमर जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में हो हमें लैंग्वेज के थ्रू भी देखने को मिलता है। ये सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं है जो कि, और ना ही इंसिडेंट्स हैं जो कि ह्यूमर क्रिएट करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस में, बल्कि जो लैंग्वेज है उससे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट होता है जो कि लाइट, ब्राइट और स्पार्कलिंग है। मिस्टर बेनेट के जो सार्कास्टिक ह्यूमर है वो पार्टिकुलरली कॉमिक है। जब वो एलिजाबेथ को बताते हैं कि तुमने मिस्टर कॉलिन्स का जो प्रपोज़ल है वो रिजेक्ट कर दिया है, तो वो कहते हैं कि एक अनहैप्पी अल्टरनेटिव है जो तुम्हारे सामने है एलिजाबेथ। अगर इस दिन से अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बंदा जो स्ट्रेंजर होगा तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें कभी नहीं देखेगी या तुमसे बात नहीं करेगी अगर तुमने मिस्टर कॉलिन से शादी ना की, और अगर तुमने उससे शादी कर ली तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूँगा या तुम्हें कभी जो है वो तुमसे बात नहीं करूँगा। तो ये भी एक कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करता है। आयरनी और ह्यूमर, बहुत सा ह्यूमर जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में वो प्रोसीड करता है आयरनी के प्रोवेसिव यूज़ से। नॉवल के अंदर जो ह्यूमर है वो आयरनी से प्रोसीड होता है। आयरनी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है, डिफरेंस को हाईलाइट करता है अपीयरेंस और रियलिटी में, और हमेशा से ही एक सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट रहा है। जो पहला ही सेंटेंस है वो ह्यूमर को क्रिएट करता है, जिसमें वो कहता है कि इट इज़ अ truth universally acknowledged that single man in the possession of a good fortune must be in want of wife। कि एक जो मर्द होता है जो कि फॉर्चुनेट भी होता है, वेल्दी भी होता है, उसको सिर्फ एक वाइफ की तलाश होती है। डोरोथी वैन गेंट उन्होंने रिमार्क किया है इसके बारे में कि जो हम पढ़ते हैं इस नावल के स्टार्ट में कि एक जो वेल्दी मैन है वो एक सिंगल वुमेन की तलाश में होता है या वाइफ की तलाश में होता है, तो ये बिल्कुल अपोजिट इसके जो हम नावल में पढ़ते हैं वो ये है कि एक सिंगल वुमेन जो है वो एक ऐसे मर्द की तलाश में होती है जो कि गुड फॉर्चून रखता होता है, जो कि अमीर होता है, वेल्दी होता है। तो इस तरह से आयरनी भी हमें देखने को मिलता है जिसमें ह्यूमर भी हमें जो है वो नज़र आता है। The moment we understand the implied irony of the first sentence, we are in the comic world of Jane Austen। और जैसे ही हम इस आयरनिक स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो हम जेन ऑस्टन की कॉमिक वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस एज अ सीरियस कॉमेडी, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है एक सीरियस कॉमेडी है। इसमें जो इंसिडेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, डायलॉग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो कुछ ऐसा पोर्ट्रे करते हैं जिसका मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। और ये बात सच है कि जो मोरल है उनके नॉवेल्स में वो अनऑब्स्ट्रूसिव है और कोई भी ऑब्वियस डिक्टेटिसिज्म नहीं है उनके नॉवेल्स में, बट जो रीडर्स हैं वो एथिकल स्ट्रेन जो है वो मिस करते हैं उनके नॉवेल्स में। लॉर्ड डेविड सीसिल ने पॉइंट आउट किया है जेन ऑस्टन को कि एक प्रोफाउंडली मोरल और डिस्क्राइब हर वर्ल्ड व्यू एज मोरल रियलिस्टिक, कि जो जेन ऑस्टन है वो प्रोफाउंडली मोरल है और अपना जो वर्ल्ड व्यू है उसको मोरल और रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करती हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो लेडी कैथरीन है, लेडी कैथरीन की जो स्नॉबरी है उसको भी मजाक बनाया गया है। मिस्टर कॉलिन्स की जो प्रिटेंशियसनेस है उसको भी मजाक बनाया गया है और कैरोलिन बिंगले की जो डुप्लिसिटी है वो उसको भी हाईलाइट किया गया है। विक्रम की जो चालाकी है उसको भी कंडेम किया गया है और डार्सी का प्राइड और एलिजाबेथ का जो प्रेजुडिस है उसको भी टारगेट किया गया है और उसका भी फ़न बनाया गया है। कंक्लूजन देख लेते हैं। ये पॉसिबल है कि हम जो मोरल वर्चूज़ हैं, सेट ऑफ मोरल वर्चूज़ है उसको हम ड्राइव कर सकें। जेन ऑस्टन जैसे वो सोचती हैं कि ये एक वर्दी चीज़ होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बीइंग कल्टिवेटेड। उनके जो नॉवेल्स हैं वो अम्यूज़मेंट से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे AC ब्लेडर ने भी कहा है, देयर आर टू ग्रेट डिस्टिंक्ट स्ट्रेंथ्स इन जेन ऑस्टन, शी इज़ अ मोरलिस्ट एंड ह्यूमरिस्ट, हर व्यू ऑफ लाइफ इज़ कॉमिक, नेवरथलेस देयर इज़ अ प्रोफाउंडली मोरल एंड एथिकल स्ट्रेंथ टू इट। AC ब्लेडर ने कहा है कि जेन ऑस्टन जो है वो एक मोरलिस्ट हैं और ह्यूमरिस्ट भी हैं और उनका जो व्यू ऑफ लाइफ है वो कॉमिक है और इसके बावजूद
उनका जो प्रोफाउंडली मोरल और एथिकल स्ट्रेन है वो भी हमें इनके नॉवेल्स में देखने को मिलता है। इस वीडियो के नोट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।